नमस्कार सभी को। हमने पार्ट 4 ट्रैवल एजेंट से बातचीत इसके बोध प्रश्न और पाठ को पढ़ा था। आज हम इसकी व्याकरणिक गतिविधियां हैं उसे देखते हैं। पेज के एंड में देखिए व्याकरणिक टिप्पणी। इसमें लिखा है इच्छा, अनुमान, संभावना आदि को व्यक्त करने के लिए अगर तो उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं उपवाक्य क्या होते हैं। शब्द के आगे जुड़कर जो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपवाक्य कहा जाता है। उप प्लस में वाक्य से बना है। उप मतलब शब्द के आगे वाक्य कोई शब्द होता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, तो जो वाक्य के अर्थ को बदल देगा, किसी शब्द के आगे ऐड होके वाक्य के अर्थ को बदल देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लाउज इंग्लिश में, और ये उपवाक्य है। उदाहरण दिए हुए हैं। अगर आप घर आए तो अच्छा होगा। यहां हम अगर तो दो उपवाक्य की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिखा रहा है ये, अगर आप घर आए तो अच्छा होगा। क्या इच्छा दिखा रहा है, अनुमान दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है, ये आपको गैस करना है। अगर आप आए तो मेरा काम बन जाएगा। पहले वाक्य में संभाव्य भविष्यत रूप आए का प्रयोग हुआ है। भविष्यत रूप मतलब फ्यूचर की बात कह रहा है। अगर वो आया तो ऐसा होगा, अगर वो आए तो ऐसा होगा। तो ये क्या है, पहले वाक्य में संभाव्य भविष्यत रूप आए का प्रयोग हुआ है। इसमें इच्छा या कामना के साथ आशंका भी छिपी हुई है, जबकि दूसरे वाक्य में समापिका क्रिया आए प्रकार की निश्चितता व्यक्त हुई है। पहले में संभावना है, दूसरे में हमें निश्चितता दिखाई दे रही है। और आए देखिए, दोनों में आए, फर्स्ट वाक्य के अंदर आए, सेकंड में आए का प्रयोग हुआ है। उदाहरण दिए हुए कुछ और। अगर वे मैसूर गए तो महाराज का महल जरूर देखेंगे। मैसूर गए तो देखेंगे, नहीं गए तो नहीं देखेंगे। तो ये क्या है, अनुमान है। अगर वो जाएंगे तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर रेल से यात्रा करें तो सुविधाजनक रहेगा। संभावना है। अगर कर्ज मिला तो मकान बन जाएगा। निश्चितता दिखाई दे रहा है। हिंदी में अगर और यदि दोनों शब्द समानार्थी हैं, दोनों ऐच्छिक हैं। अगर से बनी कुछ विशिष्ट अभिव्यक्तियां देखिए। अगर आप उचित समझें तो उनसे जरूर मिल लें। इफ यू थिंक एप्रोप्राइट देन मीट टू दम। यानी इंग्लिश में इन्होंने इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि हिंदी भाषी सीखने वालों के लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाए, क्योंकि वो इंग्लिश को अच्छी तरह से कैच कर पाते हैं, और इसीलिए यहाँ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अगर आप उचित समझे, इफ़ यू थिंक एप्रोप्राइट, उनसे ज़रूर मिल लें। हमें क्या देखना है, हमें अगर का प्रयोग देखना है अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर। अगर आप अन्यथा न लें तो मैं एक बार कहना चाहूँगी। इफ़ यू डोंट टेक इट अदरवाइज, ये इंग्लिश में इन्होंने एक लिखा है, आप पढ़ लेना इन्हें, मैं सिर्फ हिंदी रीड आउट करूँगी। अगर आप अनुमति दें तो मैं भी साथ चलूँगा। अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। लास्ट हूँ देखिए, हूँ बहुत से ऑफिसर्स ने गलत लिखा था। अगर आप चाहें तो यह किताब ले लें। अब देखिए इसमें ले लें,
ले जो लास्ट का जो वर्ड्स है इस पे उन्होंने स्ट्रेस दिया है, दबाव दे के बोला है कि अगर आप चाहें तो यह किताब ले नहीं है यहाँ पे, ले इसलिए कि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, आगे जो है आप की बात कर रहे हैं। अगर मैं मे का यूज करता तो मैं ले ही बोलता, नहीं कि ले। वाक्य के अकॉर्डिंग बोल रही हूं। अगर हो सके तो मुझे कुछ रुपए दें, दीजिए, दीजिए। देखिए कैसे कैसे यहाँ पे ई की स्टार्टिंग में ई की छोटी फिर बड़ी, इस टाइप से ए जो है दीजिए भी होता है, ये होता है, बट ये जो है हमारी ओल्ड हिंदी में चलता था। अभी ये की जगह अधिकतर स्थानों पर ए का प्रयोग हो गया है, जैसे इस सेंटेंस के अंदर दीजिए। मौखिक अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं। अंडरलाइन जो दिया हुआ है, अंडरलाइन वाक्यों को जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं उन वाक्यों से हमें स्थानांतरण करना है। उन वाक्यों को यूज करके मौखिक अभ्यास करके कोई ये जो वाक्य है उनको बनाना है और सीखना है। एक वाक्य बोल रही हूं, अगर आपके पास 500 रुपए हो तो दे दीजिए। जो 500 रुपए जो है ये 500 रुपए की बात कर रहा है, 500। इसमें हम पुस्तकें ऐड करेंगे, ब्रैकेट वाला। अगर आपके पास पुस्तकें हैं तो दे दीजिए। देखिए अगर हम 500 रुपए की बात करते हैं तो हो दे दीजिए। अगर आपके पास पुस्तकें हैं, हो नहीं आएगा। अगर आपके पास पुस्तकें हो तो दे दीजिए। ये वाक्य दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, आप यूज कर सकते हैं बट उचित नहीं है, इसलिए अगर आपके पास पुस्तकें हैं तो दे दीजिए। अगर आपके पास कोरे कागज हो तो दे दीजिए। अगर आपके पास 2 पेन हैं तो दे दीजिए। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अगर ब्रेड नहीं मिले तो फल ले आना। अगर ब्रेड नहीं मिले तो मिठाई ले आना। अगर ब्रेड नहीं मिले तो डोसा ले आना। अगर ब्रेड नहीं मिले तो समोसे ले आना। इस टाइप से ये बना है। तीसरा वाक्य देखिए, अगर आप शादी में जा सके तो ठीक रहेगा। अगर आप पिकनिक पर, शादी में, यहाँ पे पिकनिक पर आएगा, पिकनिक पर जा में हट जाएगा। अगर आप पिकनिक पर जा सकें तो ठीक रहेगा। अगर आप पार्टी में जा सके तो ठीक रहेगा। ब्रैकेट वाले सेंटेंसेस को मैं बोल रही हूं। अगर आप कार्यक्रम में जा सकें तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप आज्ञा दे तो मैं जाना चाहूंगा। अगर आप आज्ञा दे तो मैं आना चाहूंगा। अगर आप आज्ञा दे तो मैं बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट आएगा इसी टाइप से, मैं खेलना चाहूंगा। यदि आप छुट्टी लेना चाहे तो ले लें। यदि वह छुट्टी लेना चाहे तो ले ले। यदि बच्चे छुट्टी लेना चाहें तो ले ले। यदि श्रीमती छुट्टी लेना चाहे तो ले ले। श्रीमती नुपुर इसमें लिखा है। यदि तुम छुट्टी लेना चाहे तो ले लो। तुम आ गया, यदि आप आया तो ये ले। यदि तुम छुट्टी लेना चाहे तो ले ले, नहीं तुम छुट्टी लेना चाहो तो ले लो। रिस्पेक्टेड वर्ड, आप इस जो है इसे कन्वर्ट किया गया है तुम से। रूपांतरण वाक्य है, सेम ही है, नमूने वाले वाक्य हैं। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उसके नीचे जो बोल्ड वाक्य दिखाई दे रहा है उसी तरह का वाक्य हमें नीचे वाले बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला सेम हमें ऐड करना है, बट हमें ये देखना है उपवाक्य जो है वो वाक्य के जो शब्द दिए उनके अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहे हैं, और उसी तरह हमें इसमें चेंजेस करना है। देखते हैं। आपके कहने पर मेरा काम बन जाएगा। अगर आप कहें तो मेरा काम बन जाएगा। इन्होंने अगर लगा के उपवाक्य ऐड करके वाक्य बनाए हैं। इसी तरह से हम बनाएंगे। तुम्हारे आने पर बैठक हो जाएगी।
अगर तुम आए तो बैठक हो जाएगी। अगर तुम आए तो, हमें दोनों अगर और तो को यूज करना है। राम के ढूंढने पर मकान मकान मिल जाएगा। अगर राम ने ढूंढा तो मकान मिल जाएगा। गोपाल के पढ़ने पर वह पास हो जाएगा। गोपाल के पढ़ने पर वह पास हो जाएगा। अगर गोपाल ने पढ़ाया तो वह पास हो जाएगा। अध्यक्ष के आने पर सभा शुरू हो जाएगी। अगर अध्यक्ष आए तो सभा शुरू हो जाएगी। अगर अध्यक्ष आए तो सभा शुरू हो जाएगी। मेहमानों के बैठने पर खाना परोसा जाएगा। अगर मेहमान बैठे तो खाना परोसा जाएगा। नीचे वाले सेंटेंस देखिए, वाक्य है स्थानापति अभ्यास। इसका मतलब है सेम जो हम ऊपर देख के गए थे, ब्रैकेट के अंदर जो वाक्य दिए हुए हैं उनको अंडरलाइन वाक्यों की जगह स्थानापति मतलब स्थान चेंज करना, उनका यूज करना हमें। अगर विभाग में लेखा परीक्षा हुई तो विभिन्न तथ्य सामने आएंगे। अगर विभाग में वर्क स्टडी हुई तो विभिन्न तथ्य सामने आएंगे। अगर विभाग में जांच हुई तो विभिन्न तथ्य सामने आएंगे। अगर विभाग में छटनी हुई तो विभिन्न तथ्य सामने आएंगे। यदि हमारी योजनाएं ठीक होंगी तो देश का विकास होता रहेगा। अगर हमारी या यदि हमारी योजनाओं की जगह हमें नीतियां, ब्रैकेट वाला यूज करना है। यदि हमारी नीतियां सही ठीक होंगी तो देश का विकास होता रहेगा। यदि हमारे अन्य देशों से संबंध, देखिए यहां हमारी नहीं आएगा, अब जो चेंज हो जाएगा थोड़ा। यदि हमारे अन्य देशों से संबंध ठीक होंगे तो देश का विकास होता रहेगा। यदि हमारे आंतरिक प्रशासन, यहाँ पे हमारा, यदि हमारा आंतरिक प्रशासन ठीक रहेगा या कुछ भी होगा, इसमें देखिए होंगे लिखा है, तो यहाँ अगर हम इस सेंटेंस को वापस से बनाते हैं, यदि हमारा आंतरिक प्रशासन ठीक होगा, इसमें ऊपर जो डॉट है वो हटा देंगे, होगा आएगा डायरेक्ट, होगा तो देश का विकास होता रहेगा। अगर कनिष्ठ जी ठीक से काम नहीं करेंगे तो उन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा। अगर कनिष्ठ ठीक से काम नहीं करेंगे तो उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, प्रत्यावर्तित किया जाएगा। अगला वाक्य है, यदि वे संयुक्त सचिव से मिलेंगे तो रिपोर्ट तैयार करेंगे। यदि वे संयुक्त सचिव से मिलेंगे तो संसद प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे, बजट अनुमान तैयार करेंगे, बैठक की कार्यसूची तैयार करेंगे। बस एक एक वाक्य को यहाँ पे ऐड करना है, अंडरलाइन वाक्य को हटा के, बाकी सब इसमें सेम रहेगा। अगर रमेश मेहनत से काम करेगा तो उसकी पदोन्नति होगी। अगर आप मेहनत से काम करेंगे, यहाँ पे करेगा चेंज हो जाएगा, अगर आप यूज किया, आप मेहनत से काम करेंगे तो आपकी पदोन्नति होगी। अगर वह मेहनत से काम करेगा तो उसकी पदोन्नति होगी। अगर रेखा मेहनत से काम करेगी, रेखा स्त्री है तो करेगी, तो उसकी पदोन्नति होगी। अगर वे मेहनत से काम करेंगे, इस बार करेंगे, तो उनकी पदोन्नति होगी। नीचे कुछ और वाक्य हैं। बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, उन्हें पुरस्कार मिला। प्रतियोगिता में भाग लेने पर बच्चों को पुरस्कार मिला।
नीचे वाक्य दिए हुए हमें बनाना है। कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ, उसे अनुभागों में परिचालित किया गया। कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ, उसे अनुभागों में परिचालित किया गया। हमें ऊपर वाले वाक्य के अकॉर्डिंग बनाना है। एक ये अलग अलग वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें एक सरल वाक्य में हमें बदलना है। प्रतियोगिता में भाग लेने पर बच्चों को पुरस्कार मिला, तो इसमें क्या हुआ, कार्यालय ज्ञापन जारी होने पर उसे अनुभागों में परिचालित किया गया। सचिव महोदय ने आदेश दिए, आवश्यक कार्यवाही की गई। सचिव महोदय के आदेश देने पर आवश्यक कार्यवाही की गई। अध्यक्ष ने प्रस्ताव को देखा, उन्होंने कुछ सुझाव दिए। अध्यक्ष ने प्रस्ताव देखकर कुछ सुझाव दिए। पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजी, उसकी प्राप्ति सूचना आ गई। पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजी, उसकी प्राप्ति सूचना आ गई। पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजने पर उसकी प्राप्ति सूचना आ गई। वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिली, वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिली, नई परियोजना का काम शुरू हो गया। वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिलने पर नई परियोजना का काम शुरू हो गया। नमूनों के अनुसार प्रश्नों के सेम इस तरह से है। लॉटरी मिलने पर आप क्या करेंगे, कार खरीदना। पीछे जो हमें ब्रैकेट्स के अंदर वाक्य दिए हुए हैं उनको हमें यूज करके सेंटेंसेस है ये वाक्य बनाने हैं, इनका रूपांतरण करना है। लॉटरी मिलने पर आप क्या करेंगे, अगर लॉटरी मिली तो मैं कार खरीदूंगा। नौकरी लगने पर आप क्या करेंगे, अगर नौकरी लगी तो मैं मकान लूंगा। एलटीसी लेकर आप कहाँ जाएंगे, लक्षद्वीप। एलटीसी लेकर हम लक्षद्वीप जाएंगे। आरक्षण न मिलने पर दौरे पर कैसे जाएंगे, आरक्षण न मिलने पर दौरे पर कैसे जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने हमें प्रश्नवाचक वाक्य दिया है। आरक्षण न मिलने पर हम दौरे पर हवाई जहाज से जाएंगे। मंत्री बनने पर आप क्या करेंगे, मंत्री बनने पर हम नई नीतियां बनाएंगे। अब जो प्रश्नवाचक वाक्य जो दिए हैं, अगर ब्रैकेट वाले हम वाक्य यूज करेंगे, इसमें प्रश्नवाचक का जो चिन्ह दिया हुआ है पीछे क्वेश्चन मार्क है, उसको हम हटा देंगे। बैंक से ऋण न मिलने पर आप क्या करेंगे, बैंक से ऋण न मिलने पर हम सहकारी समिति से ऋण लेंगे। आपने पूर्व पाठ में सिनेमा के बारे में जो अभ्यास किया था उसका वार्तालाप के रूप में पुनः अभ्यास करें। टिकट न मिले तो आप क्या करेंगे, आगे की सीट न मिले तो आप क्या करेंगे, तेज बारिश हुई, इस टाइप के ये जो वाक्य दिए हैं ये आपको अभ्यास करना है। खुद का कोई कन्वर्सेशन ऐसे बोला कि आप वार्तालाप कीजिए अपने दोस्तों से, इस टाइप से अभ्यास के लिए दिया है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आए आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल, कॉलिंग, किसी भी माध्यम से। धन्यवाद।